हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ये शुभम माहेश्वरी फ्रॉम स्वयं क्लासेस। तो फाइनली एमएस यूनिवर्सिटी ने अनाउंस कर दिया है कि मास प्रमोशन दे दिया गया है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने मिड सेमेस्टर की एग्जामिनेशन दी थी, उसके मार्क्स के बेसिस पे उनको नेक्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिया गया है। तो अब जिन भी लोगों ने एफ वाई की एग्जामिनेशन दी थी, वो अब एस वाई में प्रमोट होके आ गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आता है सब्जेक्ट सिलेक्शन का, क्योंकि एफ वाई बीकॉम में आपको ऐसी कोई प्रोसीजर नहीं थी। यहाँ पे आपके 11th एंड 12th के सब्जेक्ट जो थे, उन्हीं को फिर से पढ़ाया गया था, आपका एक बेस क्रिएट किया गया। अब एस वाई बीकॉम से आपकी असली पढ़ाई शुरू होती है, जहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन करना होगा। कुछ सब्जेक्ट दिए होंगे, उसके बीच में ऑल्टरनेटिव में आपको चूज करके आपका स्पेशलाइज सब्जेक्ट चूज करना होगा। कुछ सब्जेक्ट कंपलसरी होंगे, कुछ आपको ऑल्टरनेटिव दिए जाएंगे, जिनमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है और उसको आगे बढ़ाना है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, क्योंकि ऑल्टरनेटिव सब्जेक्ट बहुत सारे हैं और कौन सा सब्जेक्ट उनके लिए बेनिफिशियल होगा, कौन सा नहीं होगा, ये उनको कन्फ्यूजन हो रही है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट की क्वेरी थी कि सर आप वीडियो बना के थोड़ा समझा दीजिए, तो हमको बेनिफिट हो सकेगा। अब यहाँ पे एस वाई बीकॉम के करिकुलम के हिसाब से आपके सब्जेक्ट को कैटेगराइज किया गया है। टोटल आपके 7 सब्जेक्ट्स होंगे, जिनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज कंपलसरी सब्जेक्ट, जहाँ पे टोटल 7 में से 5 सब्जेक्ट कंपलसरी होंगे, जो आपको चूज करने ही होंगे, उसमें आपको कोई भी ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं होगा। उसके बाद कैटेगरी आती है कोर इलेक्टिव, जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा, जिसके बेस पे आपको आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ पे टोटल ऑल्टरनेटिव सब्जेक्ट होंगे, उनमें से आपको एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा। साथ ही साथ इंटर डिसिप्लिनरी इलेक्टिव, यहाँ से भी आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होगा। तो टोटल 7 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट कंपलसरी होंगे, उसके बाद एक एक सब्जेक्ट आपके ऑप्शनल होंगे, जो आपको चूज करने होंगे बिटवीन द ऑल्टरनेटिव्स। अब कंपलसरी सब्जेक्ट की बात करें, तो टोटल 5 सब्जेक्ट में मैंने 3 एंड 4 दोनों सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स कॉरस्पॉन्डिंग ले लिए हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो जो आपका ओसीएम था, वही यहाँ पे एक्सटेंडेड वर्जन है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग फोर्थ सेमेस्टर में आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट आएगा। दूसरा सब्जेक्ट जो आपका आएगा मैक्रो इकोनॉमिक थियरी आएगा, और उसका ही एक्सटेंडेड वर्जन फोर्थ सेमेस्टर में आपको मैक्रो इकोनॉमिक थियरी प्रैक्टिसेस में आ जाएगा। उसके बाद थर्ड सब्जेक्ट जो आएगा आपका नया आने वाला है, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, और उसके ही एक्सटेंडेड वर्जन के रूप में मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका फोर्थ सेमेस्टर में रहेगा। उसके बाद फोर्थ सब्जेक्ट एलिमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जहाँ पे इनकम टैक्स के प्रोविजन आपको पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसके नेक्स्ट सेमेस्टर में, मतलब फोर्थ सेमेस्टर में, आपको इनडायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसमें मेनली जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी को आपको ओवरव्यू दिया जाएगा। उसके बाद की बात करें तो फिफ्थ सब्जेक्ट आएगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो आप ओसीएम में पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे डिटेल में तो थोड़ा आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग फोर्थ सेमेस्टर में आपको ईएसबीएम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में थोड़ा सा समझाया जाएगा कि किस तरह से स्टार्टअप वर्क करते हैं। अब कोर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की बात करें तो ये आपका सबसे मेन सब्जेक्ट होगा। इसमें आप जो सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, उसके बेस पे ही आपका स्पेशलाइजेशन तय होगा। अब यहाँ पे जिन लोगों को अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, जिन लोगों को फाइनेंस में इंटरेस्ट है, उन लोगों के लिए जो सब्जेक्ट है हायर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फोर्थ सेमेस्टर में। तो ये दो सब्जेक्ट आपको चूज करने होंगे अगर आपको अकाउंटिंग में आगे जाना है तो। उसके अलावा भी काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स एंड एक्सेट्रा। बट अगर अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है तो आपको हायर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग लेना चाहिए, और बाकी के लोग अपने इंटरेस्ट के बेस पे सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। अब आता है इंटरडिसिप्लिनरी इलेक्टिव। यहाँ पे काफी सारे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जो सपोर्टिंग सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। मेनली जो ज्यादातर स्टूडेंट्स लेते हैं उस सब्जेक्ट्स की बात करें तो वो है अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जिस तरह से आपका अकाउंटिंग होता है, उसी तरह का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, यहाँ पे आपको सम चीज करने होंगे। उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर की बात करें तो वहां पे आईटीआर प्रिपरेशन, जो आपके थर्ड सेमेस्टर के डायरेक्ट टैक्सेस के रिलेटेड होगा। तो अगर जो भी स्टूडेंट्स अकाउंट्स एंड फाइनेंस एंड टैक्सेशन के बारे में समझना चाहते हैं, तो उनको ये सब्जेक्ट सिलेक्ट करने रहेंगे। बाकी के लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये सब्जेक्ट सिलेक्शन की प्रोसेस समझ में आ गई होगी, किस तरह से सब्जेक्ट को चूज करना है और आगे बढ़ना है, ये आपको आइडिया आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट एंड डिफिकल्टी है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मैसेज कर दीजिए, आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर दी जाएगी। अगर आप एस वाई बीकॉम के लिए स्वयं क्लासेस के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो अभी ऑफर चल रहा है। दोनों ही सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट सिर्फ 9999 में पढ़ाए जाएंगे। यहाँ पे आपके सारे लेक्चर्स लाइव होंगे। अगर किसी का मिस आउट हो जाता है तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकता है, बाकी 100% लेक्चर आपके लाइव होंगे, टेस्ट होंगे, और भी सारी प्रोसीजर जो फिजिकल में होती है वही सारी यहाँ पे फॉलो होगी। सिर्फ ये ऑनलाइन मोड में होने वाला है।
तो जिन भी स्टूडेंट्स को हमारे साथ ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म की लिंक दी गई है, वहां पे आप इस फॉर्म को भर के आपका रिस्पॉन्स दे सकते हैं और डेमो लेक्चर्स की आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो वहां पे जाके आप डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं और आगे का आपका डे डिसाइड कर सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.